हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीजर टाइप क्वेश्चन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। 1997 में क्वेश्चन आया है, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किस फॉर्म में दे रखी है? मॉडुलस की फॉर्म में दे रखी है। जैसे मॉडुलस ऑफ x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस इक्वेशन के दो केस बनेंगे यहाँ पर। तो केस फर्स्ट क्या बनेगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, 2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस x माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। जब 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिवली ओपन होगा, ये भी पॉजिटिवली ओपन होगा, और ये तो स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिवली ही ओपन होगा। अब यहाँ से जो है आप जो है इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस x माइनस टू दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो अगर x आप कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और 3, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिल गई। अब 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको 3 मिलेगी। x इज इक्वल टू 0 को हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये इक्वेशन जो है आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये जो गिवन इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। नाउ केस टू में क्या करेंगे? जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो माइनस एक्स माइनस टू से ओपन होगा आपका मॉडुलस, इसका स्क्वायर है, ठीक है। और सेकेंड मॉडुलस भी माइनस ऑफ एक्स माइनस टू से ओपन होगा, माइनस टू इज इक्वल टू 0। जब 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपकी क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ही बनेगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा? प्लस का 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पर आप जो है इसके फैक्टर करोगे, माइनस 4x माइनस एक्स आप इसको लिख सकते हो। तो x कॉमन लिया, माइनस 5x को क्या लिखा? माइनस 4x माइनस एक्स, x इन दोनों में कॉमन लिया तो x माइनस 4 आएगा, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 और 4, यहाँ पर दो वैल्यू आई आपके पास। क्या वैल्यू आई यहाँ पर? x इज इक्वल टू 1 और 4। अब यहाँ पर आपकी 4 वाली वैल्यू रिजेक्ट करेंगे और x इज इक्वल टू 1 आपकी यहाँ पर वैलिड वैल्यू है, ठीक है। तो हेंस द सम ऑफ रूट्स, फर्स्ट से आई थी 3 और सेकंड पे आया है 1 x की वैल्यू। तो आंसर आपका क्या आ गया? 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों? यहाँ पर 4 को रिजेक्ट क्यों करा है? क्योंकि 4 से गिवन इक्वेशन जो है आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, x इज इक्वल टू 1 से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से 1 रूट लिया आपने और यहाँ से फर्स्ट वाली से x इज इक्वल टू 3 लिया, तो दो रूट आए हैं आपके 3 और 1, और इन दोनों का सम है 4, और सम ऑफ रूट्स ही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या है? 4 है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया सवाल। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e टू द पावर 2 log k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज 7, देन द रूट्स ऑफ द रियल फॉर k की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस ट्वाइस ऑफ e टू द पावर log
इसको आप क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर। इस 2 को आप इस के की पावर पे लिया है, -1 = 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। तो C ये है और A की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ट्वाइस ऑफ e⁻log k² -1 दैट इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7, और e⁻log a अगर दे रखा है आपको तो ये किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2k² मिल जाएगा। e और log कट जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हो, यानी कि यहाँ पर हाल ही आपको क्या मिलेगा, k² मिलेगा। तो 2k² -1 = 7, सो 2k² = 8, सो k² = 4, सो k की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ रही है +-2। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, k की वैल्यू पूछिए साहब। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ रही है, +-2 आ रही है। अब यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा, k = 2 होगा। k = -2 को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ log के साथ k है, और ये जो k है जो वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेंगे, 2 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। और k = -2 को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा, k = 2 होगा, ठीक है। Now we will discuss next question. If 2 plus iota root 3 is the root of this given quadratic equation, x² plus px plus q is equal to 0, where p and q are real, then p और q की वैल्यू आपको बतानी है साहब। अब आपको ये चीज पता है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स p प्लस आयोटा q की फॉर्म में हो, तो अगर उसका एक रूट ये है तो अदर रूट क्या होगा उसका, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। अदर दूसरा रूट जो होगा 2 - i√3 होता है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, अगर एक रूट आपका यहाँ पर दे रखा है 2 + i√3, तो दूसरा रूट होगा इसका 2 - i√3। इक्वेशन आपको दे रखी है x² + px + q = 0, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से आपको पता लगेगा -p/1, राइट। और इन दोनों का आप सम करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 4, यानी कि p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि यही तो रूट है, इनका सम करेंगे तो यहां से 4 मिलेगा। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -p/1, तो इन दोनों को इक्वल करने से p की वैल्यू आपको क्या मिली, -4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, q = क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर क्या है, q/1 आएगा, ठीक है, यानी कि q के इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो रहा है, q के इक्वल हो रहा है। तो 2 - i√3, 2 + i√3, ये आप करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर और माइनस i√3 का स्क्वायर, ये हो गया 4, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो q की वैल्यू आ जाएगी 7। तो p और q की वैल्यू आपकी क्या आई,
-4 एंड 7, P की वैल्यू -4 एंड Q की वैल्यू 7। ठीक है, यही आपसे पूछा था। ओके प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।